नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, जो नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स आती है मार्केट में, इसका ओरल सस्पेंशन भी अवेलेबल रहता है और इसी के साथ में ये जो होती है 500 mg और 125 mg की डोज में अवेलेबल रहती है मार्केट में। दोस्तों, ओरल सस्पेंशन हो या फिर टेबलेट्स हो, दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये टेबलेट्स का या ड्रग का, वो सेम ही होता है। दोस्तों, बात करते हैं नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स के बारे में कि क्या काम करती है अपने शरीर में और कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों, जो नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स होती है एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है इसका, तो इसीलिए एंटीबायोटिक टेबलेट्स होती है। अपने शरीर में काफी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली नोज का इन्फेक्शन हो जाता है। अपने साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इनका इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन, इसके अलावा और भी जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, या फिर अपनी स्किन का, सॉफ्ट स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उस कंडीशन में जो भी साइड पे इन्फेक्शन होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। अपन बात करते हैं, जैसे अगर स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है तो स्किन रेड होने लग जाती है, वहाँ पे हीट गरम गरम लगने लग जाता है, इन्फ्लामेशन जलन होने लग जाती है। और अगर इन्फेक्शन ज्यादा स्टेज में होता है तो वहाँ पे पस मतलब जिसको मवाद बोलते हैं वो भी एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। दोस्तों, अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन होता है, तो स्किन का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। तो उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए ये नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स काम में ली जाती है। दोस्तों, ये जो टेबलेट्स होती है ये जो एंजाइम्स जो बैक्टीरियाज होते हैं अपने स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए। तो ये जो नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स होती है उस एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको स्टॉप कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो धीरे धीरे किल होने लग जाते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। इस प्रकार ये अपने शरीर में काम करती है। दोस्तों, इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसकी टॉक्सिसिटी अगर अपने शरीर में हो जाए तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, या फिर डायरिया, दस्त लग जाना, डिजीनेस, चक्कर आ जाना, वर्टिगो, मतलब ईयर्स होता है उसमें टिनिटस साउंड से सुनाई देना। इसके अलावा ड्राउजीनेस, मतलब पेशेंट जो होता है वो आलसी आलसी रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, फटीग, थकान हो जाना। ये कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती है वैसे वैसे इजिली रिजोल्व हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो ड्रग होती है नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स, अगर कोई वुमेन है वो लैक्टेशनल पीरियड या फिर प्रेगनेंसी स्टेज में है, लैक्टेशनल मतलब अगर वो बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स और डायटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से क्रोनिक किडनी फेलियर या फिर लीवर फेलियर जैसी शिकायत देखने को भी मिल रही है, तो उनको भी दवा लेते टाइम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ये दवाई देनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन नहीं हो पाएगा दवा का, इसी वजह से। दोस्तों, नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स होती है मार्केट में लगभग 25 रुपीज़ तक इसकी 8 टेबलेट्स की स्ट्रिप अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा अगर इसका ओरल सस्पेंशन आप लेते हो तो 28 रुपीज़ तक इसके 30 ml तक की जो पैकिंग होती है वो अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, ये जो दवा होती है नैलिडिक्सिक एसिड टेबलेट्स, आप हमेशा इसको डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें, अपने आप से कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।